प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो एक जंगल में दरिया के किनारे पे एक खूबसूरत से छोटे से घोंसले में रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी जब उसके माँ बाप किसी हादसे में इकट्ठे ही दोनों की मौत हो गई थी। टूनी चिड़िया तब से अकेली ही रहती है। इसका दरिया के किनारे घर था। वहाँ उसके माँ बाप ने बहुत से पौधे लगा रखे थे जिनमें बहुत खूबसूरत फल लगते थे, जिन्हें खा पी के टुन्नी इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके आसपास कोई पंछी नहीं रहता था, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। उसे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अकेली बहुत दुखी थी। मामा पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। आप मेरे साथ होते तो जिंदगी का कितना मज़ा आता। अब मुझे अकेले खाना खाना पड़ता है और अकेले रातें गुजारनी पड़ती हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। टूनी बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। बहुत से बड़े बड़े पंछियों ने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन उसका घर बहुत मजबूत था। इसी वजह से उसकी जान बची रही, लेकिन उसके लिए अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपना सफ़र ज़िंदगी का तय करती गई, वो हमेशा अपने घोंसले वाली डाल पर बैठकर इधर उधर जाते पंछियों को देखकर खुश हुआ करती थी। उसका बहुत मन करता था कि कोई पंछी उससे भी बात करे, लेकिन चूंकि टूनी बहुत छोटी थी तो उसके माँ बाप मर गए थे, इसीलिए बाकी पंछी इसको बहुत बुरा समझते थे। वो यही समझते थे कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, इसीलिए टूनी से कोई बात नहीं करता था। टूनी कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा करती थी कि शायद उसे कोई बुला ले, लेकिन कोई भी पंछी उससे बात करने को तैयार नहीं था। टूनी को वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी और पानी के ऊपर भी बिल्कुल उसका घर था, इसीलिए ये तो उसको कोई मसला नहीं था। बस एक ही दुख था कि वो अकेली है। एक दिन वो डाल पर बैठी हुई थी कि पानी में एक छोटा सा बच्चा डूब रहा था। टुन्नी उसको जल्दी जल्दी भाग के उठा लेती है और अपने घोंसले के अंदर ले आती है। प्यारे पंछी, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम कौन हो और पानी में कैसे गिरे हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? वो बच्चा बहुत ही परेशान था। वो किसकी चिड़िया का ही बच्चा था। वो पानी में डूबने से तो बच गया, लेकिन बहुत डरा और सहमा हुआ था। टूनी उससे काफ़ी देर बातें करती रहती है, लेकिन वो हैरान होकर टूनी के मुंह की तरफ ही देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता, बस जैसे कि वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो बच गया है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान लग रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ संभलने के बाद वो उठकर बैठता है। मेरा नाम कोलू है। मेरी मामा मर चुकी है। मेरे पापा ने मेरी वजह से दूसरी शादी की है, लेकिन मेरी दूसरी मामा बहुत बुरी थी। वो मुझसे बहुत काम करवाती थी और पापा जब काम पे जाती तो मुझे बहुत मारती थी। उसी ने मुझे आज सुबह बहुत मारा, जिसकी वजह से मैंने पापा को बता दिया और पापा के जाते ही उसने मुझे पानी में फेंक दिया। मैं बहुत रो रहा था, लेकिन उसने फिर भी मुझे पानी में फेंक दिया। वो मुझे बहुत मारती थी। वो बहुत बुरी मामा है। मेरी मामा मुझसे इतना प्यार करती थी, लेकिन मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई दुनिया से। वो क्यों चली गई है और आपने मुझे क्यों बचाया है? आपने मुझे
मन ने क्यों नहीं दिया? मुझे जिंदा नहीं रहना है। मेरी मामा आ जाएगी, वो मुझे बहुत मारेगी और फिर से मुझे पानी में फेंक देगी। टुन्नी गोलू की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। वो यही सोचती है कि बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसे मैं अपने माँ बाप के बगैर रही हूँ, मैं इसको नहीं रहने दूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपको टुन्नी की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते। कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें और हौसला और हिम्मत मिलती है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जल्दी लाइक करिए। और सबसे ज़रूरी बात जो आप आजकल बिल्कुल करना भूल गए हैं, तो प्यारे दोस्तों, जब भी नए बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब के और लाइक के बटन को दबाइए और हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करिए। गोलू को 2 दिन हो गए थे टुन्नी के पास आए हुए, लेकिन वो बहुत ही परेशान रहता था। फिर टुन्नी उसके लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती है। गोलू, देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाऊंगी। आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं छीनेगा और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। इसीलिए मेरा प्यारा बेटा, जल्दी से खाना खाए, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, जल्दी खाना खाओ, फिर देखना मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाऊंगी। टुन्नी भी गोलू के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वो अकेले रह कर बहुत ही तंग हो गई थी। अब गोलू भी टुन्नी के साथ बहुत अटैच हो गया था, वो भी उससे बहुत खुश रहता और उससे बहुत बातें किया करता था। उसको भी टुन्नी की तरह किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तरह तरह के फलों के दरख्त लगे हुए थे, जिससे वो तोड़कर खाया करता था। अब वो टुन्नी के साथ बहुत खुशी रह रहा है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं। टुन्नी उसका बहुत ख्याल रखती है और गोलू भी टुन्नी से बहुत प्यार करता है और उसको हमेशा मामा कहकर ही बुलाता है। टुन्नी हमेशा जिस डाल पर अकेली बैठी सोचती रहती थी, अब वो दोनों उस पर बैठकर खूब गप्पे लगाते हैं और एक दूसरे का मन हल्का करते हैं। एक दिन वहाँ से एक चिड़ा मुसाफिर गुजर रहा था, उसको बहुत भूख लगी। वो टुन्नी के दरवाजे पे खाना मांगने आ जाता है। गोलू उसकी बात सुनता है। देखो छोटे प्यारे से बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मैंने बहुत दूर सफ़र करना है। अगर मुझे थोड़ा सा खाना दे दोगे तो मुझे सफ़र में आसानी होगी। बेटा जाओ ना, अपनी मामा से थोड़ा सा खाना ला दो। मामा जल्दी से बाहर आओ, देखो तो कोई पंछी खाना मांग रहा है। मुझे तो बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मुझे खा ना जाए। गोलू टुन्नू को देख के घबरा जाता है, लेकिन टुन्नू बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा चिड़ा था, वो साथ वाले जंगल में ही रहता था, वो भी अकेला रहता था। वो इस जंगल में अनाज की तलाश में आया था, लेकिन काफ़ी देर अनाज ढूंढने के बाद वो बहुत थक चुका था, इसीलिए उसे खाने की ज़रूरत थी। इसी कारण वो टुन्नी के दरवाजे पर खाना मांगने आ जाता है, ताकि थोड़ा खाना खाकर अपने घर जा सके। गोलू टुन्नू की तरफ बहुत हैरान होकर देखता है,
थोड़ी ही देर में टुन्नी भी वहाँ आ जाती है। टुन्नी गोलू से पूछती है तो गोलू उसको बताता है कि ये पंछी यहाँ खाना मांगने आया है। टुन्नी फिर उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो कोई परदेसी हैं, मैं इनको खाना लाकर देती हूँ। थोड़ी देर में टुन्नी गोलू से बातें कर रही थी। वो टुन्नू पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो जैसे ही टुन्नू पर ध्यान देती है तो टुन्नू उसको बहुत अच्छा लगता है और टुन्नू को भी टुन्नी बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को साथ जिंदगी गुजारने का सोच लेते हैं। अब वो खुशी खुशी उसी घर में तीनों एक साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। वो तीनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं।